हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम। पहला कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग अपने घरों में स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। दोस्तों मैं बिल्कुल ठीक हूँ। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल चंद्रास फैमिली ब्लॉग एंड किचन में। तो दोस्तों आज है शनिवार का दिन और हमारी पैकिंग हो रही है घर जाने के लिए। मैं जा रही हूँ मायके, और क्योंकि बच्चों के हो रहे हैं समर वैकेशन अभी। तो आज है 6 जून है आजकल, 8 या 9 को निकलने का सोचा है। कंफर्म नहीं है अभी डेट, देखते हैं। हस्बैंड जी बोल के गए हैं कि गर्म कपड़े रख लें, क्योंकि मेरे मायके में होता है ठंडा। तो गर्म कपड़े वगैरह निकाल रही हूँ अभी बेड से, क्योंकि सारी चीज़ें बेड में रख दी थी। तो अभी बहुत सारे काम है, क्योंकि पैकिंग में बहुत सारी चीज़ें मैंने रखनी है। जैसे गर्म कपड़े मेन है और बच्चों की दवाइयाँ, अयांश की दवाई सबसे मेन है। कैमरे में कुछ तो गड़बड़ है। वहाँ की गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। फ़ैन मैंने कम कर रखा है, क्योंकि फिर वॉइस की दिक्कत हो जाती है ना, इसलिए मैंने फ़ैन को कम कर रखा है। गर्म कपड़े हो गए, अयांश की दवाइयाँ हो गई हैं, और बाकी मेरे ट्राइपॉड वगैरह वो तो मैं लास्ट दिन ही रखूँगी, क्योंकि ये भी ज़रूरी है। कल मेहंदी लगाई थी, जैसे कि मैंने पीछे वीडियो शेयर कर दिया है। आज फिर भी हाथ साफ़ हो गए, क्योंकि मैंने ना कपड़े धो लिए थे, तो आज साफ़ हो गए। मेरे पास ग्लव्स नहीं थे, इस वजह से पूरी मेहंदी हाथ में लग गई। एक हाथ साफ़ था और एक में लग गई थी। मेहंदी लगा ली है, लेकिन अभी बालों में शैम्पू भी नहीं किया है और ऑयलिंग भी नहीं की है। कल लगाई थी, आज रात को बालों में लगाऊंगी तेल, और कल मैं फिर शैम्पू से बालों को धोऊंगी। और अभी बच्चों की बहुत सारी तैयारियां हैं, क्योंकि आ रहा है अयांश का बर्थडे। डिसाइड नहीं है कि बर्थडे कहाँ करेंगे, देखते हैं। मौसम को देखते हुए होगा, जो भी होगा मौसम के हिसाब से ही होगा, क्योंकि बर्थडे तो उसका सेलिब्रेट करना है। उसको ना 15 दिन पहले से इतना मतलब क्रेज़ है अपने बर्थडे का, क्योंकि बच्चों को रहता है। तो सोच रहे हैं कि जहाँ भी करेंगे अच्छा करेंगे, बर्थडे ठीक ठाक करेंगे अच्छे से, मतलब कि उसे खुशी मिलनी चाहिए, बच्चों को अच्छा लगना चाहिए। बाकी तो क्या ही चाहिए, बच्चों की जो खुशी है वो जीवन में सबसे ज़्यादा मैटर करती है। और तो पैकिंग शुरू करने से अभी मैंने बहुत सारे कपड़े धो दिए। मेन अयांश का कंबल क्योंकि कंबल छूट जाएगा ना, तो फिर उसने मचा देना है तहलका। सुबह मैंने उसको बोला, बेटा मैं आपका कंबल धो रही हूँ, तो उसने फट से कंबल पकड़ा और उसको बहुत सारा प्यार करने लगे, क्योंकि कंबल के बिना उसका कुछ है ही नहीं। कई बार छुड़ाने की कोशिश भी कर दी। बीच में एक बार ना भूल गया था, कम ले रहा था कंबल को, लेकिन फिर से उसका वही शुरू हो गया। कंबल उसका धुल के छत में डाल दिया है, क्योंकि जल्दी सूख जाएगा वो। अभी थोड़ी देर बाद ढूंढने लग जाएगा, उसको भी याद नहीं है। जैसे ही उसको पता चलेगा ना कि छत में है, तो वो फिर छत में जाने की भी सोचता है। छत में जाने का उसको हो जाता है फिर कि मेरा कंबल लाओ, तो फटाफट सूख जाएगा। मशीन में सुखा दिया था, थोड़ी धूप में सूख जाएगा, क्योंकि आज है काफ़ी धूप। अभी मेरे को पौधों में से ना घास उखाड़नी है, बहुत ज़्यादा घास हो रखी है। हस्बैंड जी ऑफिस जाते समय बोल के गए हैं कि गमलों की घास उखाड़ देना। अब फिर ये तो मुझे छोड़ के आ जाएंगे, मैं देखती हूँ कब तक आना होता है। अभी तो गई नहीं हूँ, आने का फिर बाद में ही सोचूँगी, क्योंकि मुझे पहले ससुराल जाऊँगी, फिर जाऊँगी ननिहाल, और ननिहाल के बाद फिर ये मुझे छोड़ देंगे मायके छोड़ देंगे। और मेन हमको जाना है गुलजू भगवान जी के मंदिर में, जो मेरे मायके के इष्ट देव हैं, और ससुराल के भी। तो अपने इष्ट देवों के दर्शन करने के लिए मुझे जाना है। तो पैकिंग के बीच में मैं किचन में गई तो देखा कि एक पैकेट दूध का फट चुका है, क्योंकि कल मैं उसे गर्म करना भूल गई थी। तो इसलिए मैं यहाँ पर उस दूध का बना रही हूँ छेना मिठाई, छोटे छोटे रसगुल्ले। तो मैंने दूध को अच्छी तरीके से बॉईल कर लिया है, और उसको मैं एक कपड़े में छान लूँगी और पानी से अच्छी तरीके से धो लूँगी, ताकि उसका जो है कड़वापन चला जाए। और इसको अच्छी तरीके से मैश कर लिया है। उसमें डाल दिया है 1 चम्मच मिल्क पाउडर, 1 चम्मच मैदा, और उसको दूध डाल के अच्छी तरीके से गूँथ लिया है। सॉफ्ट आटा बना लिया था, और छोटी छोटी लोइयाँ बनाने के लिए मैंने यहाँ पर इसको कट कर लिया है। ये आप देख सकते हैं, बहुत छोटी लोइयाँ बनाई हैं। और चाशनी तैयार कर ली थी चीनी की, उसमें थोड़ा सा डाल दिया था मैंने इलायची का पाउडर। तो देखिए यहाँ पर इसको चाशनी में डाल दिया है, और थोड़ी देर इसको एक उबाल आने तक पका लिया है। इसको ठंडा होने के लिए रख दिया है ढक्कन लगा करके। और यहाँ पर मेरी छोटी छोटी छेना तैयार हो चुकी है। फ्रेंड्स, पैकिंग के बीच में चले गई थी किचन में, जैसे कि मैंने आपको बताया। दूध फट गया था, तो मेरे को लगा कि बर्बाद नहीं करना चाहिए, तो बच्चों के लिए बना दिए छोटी छोटी छेना। अभी ठंडी होने रखी है, पहले कराऊंगी बच्चों को लंच, क्योंकि बनाया है मैंने न्यूट्रिला और आलू की ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाई है, और बच्चों को पसंद है वो चावल के साथ। तो मैंने चावल भी बना दिए हैं, खाना खिलाऊंगी। और पैकिंग मुझे लगता है कि खाना खाने के बाद ही शुरू होने वाली है।
और थकान मेरे को ना इतनी ज़्यादा हो गई है सुबह से, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा कपड़े भी धो दिए थे। और क्योंकि इनके भी सारे कपड़े मैं धो के चली जाऊँगी, धुले हुए हैं कपड़े तो, पर कुछ कुछ कपड़े ऐसे थे जो निकाले ही नहीं थे अभी इस गर्मी के सीज़न में, वो बेड से निकाले मैंने, और वो फिर उसमें उनमें थोड़ा सा ना स्मेल सी आ रही थी, तो मैंने वो धो दिए हैं। बाकी बहुत ज़्यादा काम है, बहुत 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 काम है, थकान बहुत हो गई है। लेकिन खाते हैं पहले खाना, क्योंकि मैंने आज किया नहीं है नाश्ता। एक ब्रेड खाई थी सुबह, बच्चों ने ब्रेड बटर खाया है। आर्यन के पापा ने बोला कि मुझे आज सुबह दाल चावल खाना है, तो उन्होंने चावल ही खाया, क्योंकि उनको मन था चावल खाने का, तो चावल ही खाया। रोटी बनाई नहीं, आज रोटी बनी नहीं, तो फिर मैंने भी एक ब्रेड खा लिया। मैंने कहा कि चलो सीधे दिन में लंच ही करते हैं। पर अब भूख तो उतनी नहीं लगी है, क्योंकि पानी से पेट भर जाता है आजकल, पर मेरे को थकान बहुत ज़्यादा हो गई है। पहले लंच करते हैं, उसके बाद होगा बाकी का काम। मैं आ गया। पापा देखो फिल्म लाए, दिखाओ। मुझे खाना है, वाह, मुझे खाना है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, हम लोग रेडी हो रहे थे मार्केट जाने के लिए, और इसी बीच हमारा एक पार्सल आ गया, जिसमें मैंने मंगाया था लक्की बैम्बू। और ये लक्की बैम्बू मैंने मंगाया है अपनी भतीजी के योगा सेंटर के लिए, क्योंकि उसकी योगा सेंटर की ओपनिंग में हम लोग नहीं जा पाए थे, तो उसको देने के लिए ये गिफ्ट मुझे बेस्ट लगा, तो मैंने यही मंगा लिया था। आप लोग बताना कि आप लोगों को कैसा लगा, क्योंकि मुझे तो दिखने में ये बहुत ही अच्छा लग रहा है, और मैं मंगाने वाली हूँ अपने घर के लिए भी, क्योंकि हस्बैंड जी बोल रहे थे कि एक अपने लिए भी मंगा लेना, तो मैंने ऑर्डर करना है अपने लिए भी, लेकिन हल्द्वानी से आने के बाद करूँगी। अभी हम लोगों के जाने में 1-2 दिन बाकी हैं, तो इसलिए मैंने इसको पानी में यहाँ पर रख दिया है, ताकि ख़राब ना हो। जाने वाले दिन इसको फिर वैसे ही पैक करके ले जा लेंगे। और फिर हम लोग चले गए थे आर्यन के बर्थडे के लिए कपड़े ख़रीदने के लिए। यहाँ पर पर्पल में पहुँच चुके हैं, और यहाँ से हमने दोनों के लिए सेम टी शर्ट ख़रीद ली थी। जीन्स वगैरह यहाँ नहीं मिली उतनी अच्छी, टी शर्ट दोनों के लिए ख़रीद ली है, और यहाँ से निकल पड़े हैं। अब हमें ख़रीदना है कुछ राशन भी, थोड़ा मोड़ा राशन ख़त्म हो गया था, तो वो मैं रख के चली जाऊँगी। और हमको मार्केट में ही रात हो चुकी है, 8 बजे के 8 साढ़े 8 हो गया था। तो गाइस अभी ले लिए हैं, तो चलिए आगे का वीडियो आपको दिखाते हैं। आर्यन और अयांश के कपड़े ले लिए हैं बर्थडे के लिए, और अब जा रहे हैं राशन लेने। पतिदेव जी के लिए 1 महीने का राशन भर के वरना बाहर खाना खाएंगे, तो उनकी ज़रूरत का सारा सामान रख के चली जाती हूँ। तो पहुँच गए हैं हम लोग अभी स्मार्ट बाज़ार। हेलो फ्रेंड्स, तो कल आधी पैकिंग हुई, ज़्यादा नहीं हुई। गर्म कपड़ों की पैकिंग कल हो गई थी। आज सारे कपड़े निकाल के दे दिए हैं हस्बैंड जी को, तो कर रहे हैं बच्चों के कपड़ों की प्रेस। संडे का दिन है, कल ही वाले ब्लॉग में ऐड करने वाली हूँ इसको। तो यहाँ पर चल रहा है, हमारा पूरा फैला हुआ है, ये चल रही है यहाँ पर तैयारी। बीवी को मायके भेजने की इतनी खुशी की दिए जा रहे हैं कि मैं प्रेस कर देता हूँ कपड़े और तुम लोग जाओ जल्दी जल्दी। तो गाइस कल, लेकिन वहाँ जाके सब कुछ हौच पौच हो जाता है। सारे कपड़े रह गए हैं प्रेस होने के लिए, तो चलिए देखते हैं अभी। तो गाइस अपने कपड़े थोड़ी बहुत कर लिए हैं, बच्चों के कर लिए, मेरे रह गए, और कह रहे कि जाने से पहले मेरे सारे कपड़े प्रेस करके जाना, जो कि मैं नहीं करती। मुझे प्रेस का काम ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, लेकिन इनकी टी शर्ट मैं कर देती हूँ। और मुझे मायके भेजने की इतनी जल्दी है कि फटाफट से सारे कपड़े प्रेस किए जा रहे हैं कि जाओ जाओ जाओ। अभी मुझे करना है, जाने से पहले इनके लिए बहुत सारी तैयारी करनी है। एक तो मेरे बालक, सारी चीज़ें, दालें वगैरह डब्बे में भरनी है, फिर मिलेंगी नहीं। कल ही राशन लेके आए हैं, और मखाने फ्राई करने हैं, ये सारी चीज़ें करनी है। और बहुत काम है अभी, क्योंकि कल निकलना है। अचानक से बना के कल निकलेंगे। वैसे मतलब
था ही कि 9 या 10 में तो निकलेंगे, इतना तो था। पर कल 8 है तो 8 को हम लोग निकल रहे हैं, कल शाम को निकलेंगे। तो गाइस बने रहिएगा, अभी दिखाएंगे आपको क्या क्या तैयारियां चल रही हैं। हेलो गाइस, आप सब लोग कैसे हैं। आज है मंडे और पापा ऑफिस से आ चुके हैं। और आपको एक चीज़ बताऊं, आज हम जा रहे हैं हल्द्वानी। मैं रेडी हो चुका हूँ, पापा रेडी हो चुके हैं और हमारी पैकिंग भी हो गई है। आधा सामान हम नीचे पहुँचा चुके हैं और कमरे की कुंडियाँ लग चुकी हैं। एक कमरे की मम्मी कुछ कर रही है और आसी भी एकदम हीरो बन रखा। मैं भी हाँ शीशे और शाम हो गई है, 6 बज चुके हैं और रात का सफ़र रहेगा। मज़ा आता है मुझे तो रात के सफ़र में। दो कॉपी। मामा चाहिए। नहीं, मोमो देर हो जाएगी बेटा। तो गाइस यहाँ पे चाय पी है और ये है लोकेशन। यहाँ पर देखो फोटो खींची जा रही है। और ये तो फ्रेंड्स, ये रात के लगभग 12 बजे का टाइम है। जब बच्चों को भूख लग चुकी थी तो रास्ते में गाड़ी भी गर्म हो गई थी। हम लोग यहाँ पर रेस्टोरेंट पर रुके हैं, थोड़ी गाड़ी को भी रेस्ट दिया है और हम लोगों ने भी चाय कॉफ़ी पी है और बच्चों ने यहाँ पर सैंडविच खाया और निकल चुके हैं अपने आगे के सफ़र के लिए। लगभग 1.5 घंटा यहाँ से और लगने वाला था हमको अपने घर पहुँचने के लिए और 1.5 घंटे के बाद हम लोग अपने घर पहुँचे हैं। और घर पहुँच के देखा तो हमारे इंतज़ार में किसी ने भी खाना नहीं खाया था। साथ में बैठकर सब लोगों ने खाना खाया और खाना खाने के बाद काफ़ी देर तक बैठे रहे और सुबह के 4 या 4:30 बजे हम लोग सोए, क्योंकि बच्चे खेलते रहे आपस में। और फिर सुबह उठना भी जल्दी था क्योंकि हम लोगों को जाना था गोलजी भगवान के मंदिर दर्शन करने के लिए और वहाँ से ननिहाल के लिए निकलना था। और थोड़ी देर आराम करने के बाद उठे, नहाना धोना किया, लेकिन घर से निकलते निकलते हमको काफ़ी लेट हो चुका था। और फिर भी हम लोग दर्शन करने गए हैं गोलजी भगवान जी के और उसके बाद निकल गए थे ननिहाल के लिए। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा एक छोटा सा ब्लॉग। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते जाना। और आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाले हैं, क्योंकि मैं जा रही हूँ अपने मायके और ससुराल। हर जगह का ब्लॉग आपको देखने के लिए मिलेगा और अच्छे अच्छे ब्लॉग देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लेना, ताकि मेरी कोई भी वीडियो आए तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स, मिलेंगे बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। बाय बाय।